शहर के विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सीमांचल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पूर्णिया प्रमंडल की प्रथम आम सभा का आयोजन किया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। संरक्षक गौतम सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष शिवशंकर झा, सचिव मनोरंजन कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस बैठक में निजी स्कूल की समस्याओं और संगठन की उपलब्धि पर चर्चा हुई। जिला कोषाध्यक्ष रविंद्र झा उर्फ बबलू झा ने वार्षिक लेखा जोखा पेश किया। ई संबंधन, नवीनीकरण, यू डाइस में आ रही समस्या, संगठन विस्तार पर भी मंथन हुआ। संगठन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि ई संबंधन, ज्ञानदीप एवं यू डाइस सहित विभिन्न मुद्दों पर जिला कमेटी शिक्षा विभाग के साथ लगातार संपर्क में है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। संगठन के संरक्षक गौतम सिन्हा ने कहा कि आरटी के कानून पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समय समय पर शैक्षणिक कार्यशाला का आयोजन किया जाए, जिससे निजी स्कूलों के बच्चों को बेहतर माहौल मिले। संगठन के सचिव ने कहा कि यू डाइस नए ई संबंधन में लेट लतीफ़ी हो रही है। पिछले कुछ सालों से ई संबंधन से रिन्यूअल प्रक्रिया रुकी है, जिसके कारण सीबीएसई स्कूलों के पंजीकरण रद्द होने की संभावना है। इसके संबंध में संबंधित विभाग और शिक्षा सचिव से मिलकर इसके निदान पर बात करेंगे। आज की आम बैठक में हम लोग अपने सारे जितने भी स्कूल के संचालक हैं उनको भी आगाह करना चाहते हैं, और साथ ही सरकारी कानून जो आरटी जो बना हुआ है 25% बच्चों को फ्री पढ़ाने की ग्रेड 1 के लिए, तो उसके जो भी कानून बने हैं वो बहुत क्लियर नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सरकार को भी और सजग अभिभावक को भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी कि उसका नियम बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। अगर वो 6 साल का बच्चा को ग्रेड 1 में एडमिशन लेना है तो फिर 6 साल में ही उसकी एडमिशन हो जानी चाहिए, लेकिन उसमें लिखा रहता है कि 2016 से लेके 13 तक, 13 से लेके 18 तक, 26 से लेके 29 तक। तो ऐसी स्थिति में बच्चे 1 के लिए 3-3 साल तक वो एलिजिबल हो जाता है। अगर इस तरह का अगर नियम बना दिया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा तो वो स्कूल काफ़ी संशय में पड़ता है। दूसरा है कि अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बच्चों का, उनका रेसिडेंशियल है, व्यवस्था है उनकी धमदाहा में, उनका बढ़ारा कोठी में है, बनमनखी में है, बायसी में रहने वाले, लेकिन नेवालाल चौक के आसपास अगर ले लिया, सुदीन चौक पे ले लिया, रजनी चौक पे ले लिया, मधुबनी में कहीं ले लिया, वो घर भाड़े के घर में, तो वो बच्चे चाहते कि वो फ्री में उनका एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो वो जो पोर्टल पे जो स्कूल को अलॉट करती है सरकार या हमारा जो डीपीओ ऑफिस या डीओ ऑफिस के जो भी पदाधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, वो उसकी जांच पड़ताल सही ढंग से नहीं करके कर पाते हैं। ऐसे स्थिति में स्कूल काफ़ी वहापोह की स्थिति में आती है और एडमिशन लेने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है, और गार्जियन का, अभिभावकों का काफ़ी कई तरह का धमकी सहना पड़ता है। तो हम आपके माध्यम से हम उनको सजग करना चाहते हैं, उस नियम, कानून, विधि पे एक बार विचार विमर्श किया जाए। गौतम सिन्हा। आज सीमांचल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पूर्णिया प्रमंडल का प्रथम आम बैठक है। हमारे संगठन का ये प्रावधान है कि प्रत्येक महीने में कार्यकारी समिति की समीक्षा बैठक होती है और प्रत्येक 3 महीने पर आम बैठक होती है। इस बैठक में मुख्य मुद्दा है कि ई संबंधन पोर्टल में जो रिन्यूअल करने में जो कठिनाइयाँ आ रही है उसका कैसे समाधान हो, उसको मैंने बताया है। इसका ज्ञापन हम लोग, जो कुछ कठिनाई आ रही है तकनीकी, इसको हम लोग निदेशक को देने जा रहे हैं, प्राइमरी निदेशक को। और 2019 से ही हम लोगों का आरटी का पैसा बकाया है। सरकार कहती है कि प्रवेश कक्षा में आप 25% सीट जो है आरटी वाले बच्चे को सूचित करें।
हम लोग कर भी रहे हैं। सब स्कूल, जितने भी स्कूल हैं, सब कोई जो है नामांकन ले रहे हैं। उसके अगेंस्ट में 1 साल का सरकार पहले 19 तक देती थी 11,869 रुपया। अब अभी जो है वर्तमान में जो है उसको घटा करके, सारी महंगाई बढ़ रही है लेकिन घटा करके मात्र 10,869 रुपया कर दिया गया है। और वो भी समय पर अगर मिले तो खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं उनको सहयोग मिलेगा, जो कि सरकार नहीं कर रही है। हम लोग एक डेलीगेट बना करके बहुत जल्द ही इसी महीने में, जुलाई में ही डीएम से मिलेंगे और फिर जो है हम लोग प्राइमरी डायरेक्टर से, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से और शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे। प्रयास करेंगे कि जो हम लोगों का आरटी का बकाया राशि, प्रतिपूर्ति राशि जो बकाया है वो मिले, जिससे कि हमारे जो स्कूल हैं उनको सहयोग मिले और वो लोग फिर चढ़ बढ़ करके जो है गरीब बच्चों को मदद कर सकें। प्रथम बैठक है 26-27 और इसमें हमारे मुख्यतः 7 एजेंडे थे। उस एजेंडे में हमारे सितंबर माह में आने वाला जो शिक्षक सम्मान समारोह है उस पर चर्चा होनी है और आम सभा से अप्रूवल लेना है। विभागीय समस्या 3 है हमारे साथ कि नए यूडास और नए ई संबंधन में लेट लतीफ़ी हो रही है, उसके बारे में कैसे प्रशासन से मिलकर सहयोग लेकर काम करा सकें। और पिछले कुछ वर्षों से जो इस संबंधन रिन्यूअल की प्रक्रिया रुकी हुई है, जिसकी वजह से जो सीबीएसई एक्रेडिटेड स्कूल है उनकी एप्लीकेशन रद्द होने की कगार पे आ चुके हैं। उस पर हम लोग विभाग से मिलकर, प्रधान सचिव से मिलकर अपनी बात रखेंगे और इसका निदान कराने का प्रयास में कि रिन्यूअल आसानी से हो जाए, क्योंकि स्कूल अपनी स्थिति में सही है, विभाग की लेटोती से हो रहा है। सेकेंड, जो हमारे छोटे संचालक हैं उनको आरटी की राशि अगर मिल जाती है तो बड़ा भला हो जाएगा उन निर्देशों के साथ। कोरोना के बाद वो अभी उभर नहीं पाए अभी तक, तो इसके लिए हम लोग विभाग से प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।